एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। अब देखिए इसके ओरिजिन पर मिरर के पोल को रख दीजिए। ओरिजिन पर क्या रखे? तो इसका फोकस ये लेफ्ट साइड है। तो कनकेव का फोकस क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट फोकस फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज निगेटिव। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड है। ये लाइन क्या कहलाता है? ये लाइन कहलाता है, ये लाइन निगेटिव कहलाता है एक्स एक्सिस, और ये एक्स डैश एक्सिस कहलाता है। ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव। ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला निगेटिव होता है ना। 1 2 3 नीचे -1 -2 -3 1 2 3 और इधर -1। तो इसका फोकस किस साइड है? लेफ्ट साइड। तो फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज, हमेशा याद रखिएगा। और दूसरा फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसका अगर रखेंगे ऐसे पोल पर, ये पार्ट पॉलिश, तो ओरिजिन पर रखे तो इसका फोकस इस साइड होता है ना, इस साइड। तो फोकस क्या हो जाएगा इसका? तो जब इसका फोकस निगेटिव है तो रेडियस आर भी होगा निगेटिव, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा पॉजिटिव, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड होगा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड होगा अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा निगेटिव। अब देखिए ऑब्जेक्ट रखेंगे ऐसे, ये क्या है? ऑब्जेक्ट एच से दर्शाते हैं ऑब्जेक्ट को, एच से। तो तीसरा लिखोगे एच इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा ऑब्जेक्ट ऊपर वाली में रखते हैं, तो ऊपर वाला दूरी क्या होगा? एच इज ऑलवेज। अब देखिए एच डैश होता है हाइट ऑफ इमेज। एच डैश इज पॉजिटिव इफ इमेज रियल, पॉजिटिव लिखे हैं। इमेज जब वर्चुअल होगा, वर्चुअल होता है तो ऊपर भर बनता है इमेज। तो एच डैश इज पॉजिटिव इफ इमेज वर्चुअल। अब अगला ये एच डैश इज निगेटिव इफ इमेज रियल। अगर रियल बनेगा तो एच डैश निगेटिव होगा। क्यों? निगेटिव ओनली रिप्रेजेंट अपोजिट डायरेक्शन, उल्टा बनता है। अगर कलम ऐसे रखिएगा तो इमेज आपका नीचे भर बनेगा ऐसे, तो इसीलिए निगेटिव साइन होता है रियल में। अब अगला देखिएगा चौथा केस आता है U इज, ये तो था चौथा, ये हुआ पांचवा। U इज ऑलवेज निगेटिव। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो पोल के इधर ही रखते हैं, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड ही ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो U इज ऑलवेज निगेटिव। अब V आइए छठा अंतिम है, V इज पॉजिटिव इफ इमेज वर्चुअल होगा तब नहीं साइड बना था। और V इज निगेटिव इफ इमेज रियल। हो गया? यही साइन करना सर। एक शॉर्ट भी ले लो इसका। मिरर फार्मूला, मिरर it gives the relationship between image distance, object distance and focal length। तो इसका होता है 1/f = 1/v + 1/u। हो गया मिरर फार्मूला। बस इतना है। डेरिवेशन न चलाओ, लिखल है सिलेबस में। डिराइव करना कोई जरूरी नहीं है, फिर भी एक आध को डिराइव करेंगे।
समझेगा कैसे? अगला पॉइंट आइए, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन एम से डिनोटेड किया जाता है। मैग्निफिकेशन हो गया द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जैसे m इक्वल टू एच डैश बाय एच हो गया। अगला ये भी पॉइंट है, ये प्रूव कर देते हैं। प्रूव करेंगे अगला पॉइंट। अगला लिख लीजिए m इक्वल टू माइनस v बाय u। ये भी एक है फार्मूला और ये भी एक फार्मूला, दोनों है मैग्निफिकेशन का। ये माइनस बी बाई यू होता है m बराबर, मिरर में माइनस बी बाई यू और m बराबर एच डैश बाई m इक्वल टू एच डैश बाई एच इक्वल टू माइनस बी बाई यू। कैसे हुआ ये प्रूव कर रहे हैं। तो देखिए, एक कोई भी केस बन लेना है, प्रूव करना है तो पहले इमेज बना लीजिए P F C। ऑब्जेक्ट लेते हैं ये बियॉन्ड C। तो एक रे यहाँ से पैरेलल आया, फोकस से होके चला जाएगा, दूसरा फोकस से गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला गया। तो अब इसके लिए आप एक रे यहाँ से भी आएगा तो ये भी तो यहाँ से जाएगा। एंगल आई इक्वल टू एंगल ये मान लेते हैं लेट ए बी इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ए बी क्या है? हाइट ऑफ and a dash b dash is the height of image। यहाँ लिख देंगे a dash b dash। अब आ जाइए इन ट्रायंगल a dash p b dash and ट्रायंगल a p b। तो इसमें लिखोगे पहले एंगल A dash P B dash इक्वल टू एंगल A P B बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से होगा। और ये ऑब्जेक्ट भी 90 डिग्री पर है तो इमेज भी 90। तो दूसरा लिखिएगा एंगल B dash A dash P इक्वल टू एंगल PA इच 90 डिग्री होगा। तब लिख सकते हैं हम क्या? ट्रायंगल A डैश P B डैश सिमिलर ट्रायंगल AP बाय AA सिमिलरिटी से। सिमिलर हो गया, सिमिलर हुआ तो साइड होगा प्रोपोर्शनल। A डैश B डैश बटे AB इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा AP और इमेज डिस्टेंस A डैश P। तो ये भी प्रोपोर्शनल A डैश P बटे AP होगा। तो आप साइन पुट कर दीजिए A डैश B डैश निगेटिव है तो माइनस H बराबर AB H ये पॉजिटिव है बराबर A डैश P माइनस V बाय माइनस हो गया। नहीं, ये तो करस्पॉन्डिंग साइड इसी का खाली सम्मान पुट किए। तो अब देखिए ये माइनस कर दिया। हमको तो होता है m बराबर h डैश बाय h, यहाँ आया माइनस h डैश बाय h तो इसको कर देते हैं h डैश बाय h इक्वल टू माइनस v बाय तो m बराबर h डैश बाय h। इसीलिए ये इक्वेशन अगर फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट m इक्वल टू h डैश बाय h इक्वल टू माइनस v बाय u। प्रूफ हो गया, ये भी एक प्रूफ है। प्रूफ यही करना है m इक्वल टू f बाय f माइनस और एक लिखते हैं m बराबर f माइनस v बाय f। ये दो को डिराइव है, ये दोनों को डिराइव करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो लिखेंगे m बराबर होता है माइनस v बाय u होता है। तो क्या कर सकते हो, माइनस v बराबर mu, तो v बराबर माइनस mu
अब करिए ये इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दो। अब लिखिए बाय मिरर फॉर्मूला 1/f बराबर बाय मिरर फॉर्मूला 1/f क्या होगा 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v क्या है माइनस m प्लस 1/, तो 1/f बराबर माइनस 1/mu प्लस 1/, तो 1/f बराबर mu माइनस 1 प्लस m आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, f गुने -1 प्लस m इक्वल टू mu होगा। तो इसको इससे गुना करिए माइनस f प्लस fm इक्वल टू m, तो ये वाला इधर चला गया, इसको इधर ले आओ, तो fm माइनस mu इक्वल टू f होगा। m को कॉमन ले लीजिए, f माइनस u बराबर f, तो m बराबर हो गया f बाय f माइनस u हो गया फॉर्मूला। अगर फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, ये पूछ दे आपसे ऐसा भी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 4 विकल्प दिया हुआ है, कौन में टिक मारना है। तो ये जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन का रिलेशन है। अब आ जाइए वो वाला प्रूव करते हैं, ये मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस, ये तीनों के बीच रिलेशन। तो इसमें भी एक फार्मूला आता है मेरा m बराबर माइनस v बाय u, तो माइनस v बराबर m u, तो u बराबर हो गया माइनस v बाय m होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखिएगा बाय मिरर फार्मूला, बाय फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/ माइनस v बाय m होगा। तो ये लिखेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस m/v होगा। ये माइनस चला गया, ये प्लस माइनस माइनस m ऊपर चला गया, तो हो गया 1/f इक्वल टू v का एलसीएम लिए v, तो 1 माइनस m, तो v बराबर क्या आ गया f m a1 माइनस m इक्वल टू v, तो f माइनस m f इक्वल टू v, तो f माइनस v बराबर mf होगा। तो f माइनस v बाय f इक्वल टू m, यही तो प्रूव करना था, f माइनस v बाय f इक्वल टू m, f माइनस v बाय f इक्वल टू डिराइव कर दिए।